हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन ग्रुप में थ्योरम सेकंड, प्रूव दैट ए सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब कि एक हमें यहाँ पर जी जो ग्रुप है वो बच्चों हमें गिवन है। वेट, ये और इतना चेक करना पड़ेगा। प्रिंट ना हो गई जे डिसेबल प्रेशर होगी करती थी। ओके, क्लियर। चलो, हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि जी जो हमारा है वो एक ग्रुप है, और बच्चों ये साइक्लिक ग्रुप है, मतलब कि ये किसी ए एलिमेंट से जनरेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि जी से जो एक सब ग्रुप एच निकला है वो भी बच्चों एक साइक्लिक ग्रुप हो। ठीक है, ये बच्चों इसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर दी। ठीक है, तो ये थ्योरम में बच्चों हमने ये प्रूव करना है कि जो ये एच है ये भी एक साइक्लिक ग्रुप हो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है ना बच्चों, क्योंकि ये थ्योरम तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, वैसे हमें गिवन है। देखिए बच्चों हमें गिवन क्या है, सिंपली हमें बच्चों गिवन है प्रूव दैट ए सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। हमें एक साइक्लिक ग्रुप बच्चों गिवन है। तो यहाँ पर बच्चों हम लेट कर लेंगे कि लेट कैपिटल जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां पर लेट कर लिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज जी दिस इज इक्वल टू ब्रेसिस ए। ओके, और इसका मतलब बच्चों क्या है बच्चों कि जी इज जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय, सॉरी, जनरेटेड बाय स्मॉल। ओके, एंड एंड अब बच्चों यहाँ पर हम जो इसका सब ग्रुप है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी, जो प्रूव करना है, उसको बच्चों हम यहाँ पर लेट करते हैं। एंड लेट एच जो बच्चों हमारा है बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, दैट इज दैट इज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो बच्चों यहाँ पर हम ये वाला सब ग्रुप लेंगे जो होता है प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि हम बच्चों यहाँ लिख देंगे बिकॉज 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 ओके, इफ इफ एच इक्वल टू जी, कि अगर एच जी का सब ग्रुप है और एच जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, एच जी के इक्वल हो, देन देन तो बच्चों अगर ये दोनों सेम है एच और जी, तो लिखेंगे एच इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय स्मॉल। तो बच्चों अगर एच और जी सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो एच भी बच्चों क्या होगा हमारा साइक्लिक सब ग्रुप होगा। यहाँ पर बच्चों हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं, वैसे ग्रुप भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सब ग्रुप बच्चों मेंशन कर लेते हैं कि एच क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। एंड इफ दो बच्चों सेकंड जो हमारी कंडीशन है, एंड इफ एच जो बच्चों हमारा है वो इक्वल टू करली ब्रेसिस ई हो। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था, या तो बच्चों जी के इक्वल एच हो, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों जब मैं आपको सब ग्रुप पढ़ा रहा था कि प्रॉपर और इम प्रॉपर सब ग्रुप किसे कहते हैं। तो बच्चों वहां पर हमने ई के बारे में पढ़ा। तो बच्चों ये भी क्या होता है, हमारा एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। देन देन एच इज ऑल्सो, मतलब एच को दोबारा भी हम बच्चों क्या कहेंगे, एक साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, सेम है। ठीक है बच्चों, चाहे ये वाली कंडीशन एच जी के इक्वल है या फिर एच ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके सेट्स के इक्वल है, देन एच इज ए साइक्लिक सब ग्रुप
साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों दो कंडीशन हमारे पास हो। ठीक है, देखें हमने क्या लिखा कि जो H है वो एक सब ग्रुप है। बच्चों यहां तो हमने ये लिख लिया, लेकिन हमें हमने ये क्यों लिखा, रीजन क्या है, हमने वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों यहां पर हमने रीजन बता दिया, बिकॉज अगर H इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, और बच्चों इम्प्रॉपर सब ग्रुप इन दो कंडीशन बनता है, एक ये वाली बच्चों कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन, तो उसमें तो बच्चों H हमारा साइक्लिक सब ग्रुप होगा। लेकिन बच्चों जो लास्ट कंडीशन रहेगी वो प्रॉपर सब ग्रुप की रहेगी। अगर बच्चों H G का प्रॉपर सब ग्रुप है तो क्या वो साइक्लिक ग्रुप होगा, मतलब कि H जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो उसके लिए बच्चों हम करते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम करेंगे सिंपल कि यहां बच्चों हम लिख सकते हैं, जैसे हम बच्चों यहां लेट करते हैं, लेट H नॉट इक्वल टू G। ठीक है बच्चों, ये हम कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि नाउ कंडीशन, ये बच्चों हमने कंडीशन यहां पर मेंशन कर दी कि ये हमारी कंडीशन है कि H हमारा G के इक्वल नहीं है। अगर बच्चों H G के इक्वल नहीं है तो मतलब क्या, H G का सब ग्रुप तो है लेकिन H एक प्रॉपर सब ग्रुप है। और यहां पे बच्चों हम लेट कर लेंगे, एंड लेट ऑल्सो कि एक X एलिमेंट है वो बच्चों S से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये जो बच्चों X एलिमेंट है जो ये S से बिलोंग कर रहा है, ये एक तो G की इक्वल नहीं है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि बच्चों अगर X आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल हुआ तो बच्चों दोबारा वही वाली जो कंडीशन है ये वाली बच्चों बन जाएगी। तो हमने बोला कि X बिलोंग्स टू H है, लेकिन X है वो नॉट इक्वल टू हमारा E है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इफ जो X बच्चों हमारा S से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों जो ये X है ये G से बिलोंग करेगा, क्योंकि बच्चों जो H है वो G से ही बना है। ठीक है, जो H है वो G से बना है, G का सब ग्रुप है, तो जो एलिमेंट X में मौजूद होगा, X बिलोंग्स टू H, वो ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट बच्चों G में भी मौजूद होगा। तो बच्चों ये देखो कंडीशन हमने यहां पर लिख ली। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कंडीशन करते हैं, तो बच्चों इतनी हमारी बात हो गई कि अगर इसको बच्चों हमने साइक्लिक ग्रुप मतलब प्रूफ करना है, ठीक है, H को, और एक X एलिमेंट है वो S से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों आप लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना होगा, X दिस इज इक्वल टू AR। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको बताया थी कंडीशन साइक्लिक ग्रुप की। अब बच्चों यहां पर हम ये शो करेंगे कि ये जो AR है ये क्या S से बिलोंग करता है, और हम एक और अनदर कंडीशन मतलब यहां पर लगा के हम सॉल्व करेंगे। और यहां पर हम बच्चों लिख देंगे वेयर। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था पीछे वाले केस में, बच्चों यहां पर ये रफ वर्क बच्चों ध्यान में रखना, जो मैं यहां पर बच्चों करने जा रहा हूं इसको बच्चों मैं रेड कलर से कर देता हूं ताकि आपके माइंड से ये स्किप ना हो। ठीक है, ये रफ वर्क है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रफ वर्क है। मैंने क्या बताया कि जो बच्चों आर की वैल्यू है हम चाहे नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पीछे वाली थ्योरम में बच्चों बताया था, लेकिन जीरो हम लेंगे, मेंशन करेंगे 1 2। ठीक है, अगर हमने पॉजिटिव लेनी है तो जीरो भी हम वहां पर मेंशन करेंगे, अगर बच्चों नेगेटिव लेनी है तब भी हम वहां पर जीरो मेंशन करेंगे। और नेगेटिव के केस में हम जो जैसे वहां पर हमने यहाँ पर एक्स लिए वहां पर लेते थे हम ए, मतलब कि ए इनवर्स लेते। तो अगर बच्चों मैं सिर्फ पॉजिटिव वाली कंडीशन मानूं तो उसमें जीरो हमें मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर जीरो को बाद में लेता हूं, पहले मैं मान लेता हूं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स। ठीक है बच्चों, इसको मैं राइट कर लेता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये आपने रफ वर्क बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी बच्चों हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम कर रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों ये वाले 1 से लेके, ठीक है, इनफाइनाइट तक, या फिर आप एन कह लो। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट बोलो एन कह लो, एन तक बच्चों हम यहाँ पर ले सकते हैं एलिमेंट। जीरो को बच्चों अभी हमने ले लिया, जीरो को हम लास्ट में ले। ठीक है, हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से वो ले ली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कर देंगे हमने बच्चों यहाँ आर को, ठीक है, आर इज नॉन जीरो। ठीक है बच्चों, लिख दिया आर इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स की आर जो है वो एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और नॉन जीरो है, मतलब इसमें जीरो प्रेजेंट नहीं है। या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज आर बिलोंग्स टू, और बच्चों इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बच्चों से यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट किया है, और ये सिर्फ ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें जीरो मेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चों जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके बच्चों ऊपर हेड में यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे कि आर बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों इतना हमारा काम हो गया यहां तक। अब देखिए बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, तो बच्चों इसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए
यहां पर बच्चों हम लिखेंगे नाउ 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 लेट n इज अ सम इंटीजर। तो बच्चों हमने एक n मान लिया कि ये भी कुछ इंटीजर, जैसे कि हम वहां देखते थे कि हम n से वहां पर सॉल्व करते हैं, तो बच्चों n का भी हमने यहां पर यूज करना है। ठीक है, n इज ए सम इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर x दिस इज इक्वल टू a है, तो बच्चों ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इंटीजर है, तो जैसे कि यहाँ पर r इंटीजर था तो r की प्लेस में हमने n पुट कर दिया, तो बच्चों ये हमारी ये कंडीशन बन गई। इसको बच्चों हम नाम दे सकते हैं से 1। ठीक है, ये बच्चों हमने नाम दे दिया। अब देखो बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे बच्चों हम एक और इंटीजर लेट करेंगे और बच्चों वो इंटीजर को हम क्यों मान लेंगे। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों, मैं आगे आपको आगे बताऊंगा क्यों इसको हमने क्यों लेट करना है। क्योंकि बच्चों हमने एक कंडीशन बनानी है जो हमारे पास, आपने देखा होगा क्लास 10th में हमने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, उसके मुताबिक इसको बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि मैंने क्या करना है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे लेट क्यू बी दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो क्यू बच्चों हमारा है वो एक क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट। और अगर बच्चों ये भी इंटीजर है, जैसे कि मैंने यहां पर r को हटा के n पुट कर दिया था, तो बच्चों मैं यहां पर a के ऊपर हेड पर मैं n को हटा के बच्चों यहां पर q पुट कर दूंगा, ये भी बच्चों हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब सबसे छोटा। जैसे कि बच्चों मैं यहां पर रफ में बताऊंगा आपको कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखें, जो इंटीजर बच्चों हमारे स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले, और ये मतलब इस डायरेक्शन में हमारे सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर बच्चों 1 आता है, फिर आगे 2 आएगा, तो बच्चों जो 0 के सबसे करीब होगा यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कह सकते हैं 0.00000000, मतलब हमें नहीं पता, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ये बच्चों पॉजिटिव है, मतलब जो 0 ना हो, 0 से एकदम थोड़ा ऊपर हो, आप कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों इनफाइनाइट 0 आ सकती है, इसमें बहुत सारी बच्चों 0 आ जाएंगे, हमें नहीं पता। तो ये जो बच्चों हमारे पास ये है, ये इसको बोलते हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कुछ इस टाइप का मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 या 9 बच्चों 0 लगाइए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बच्चों 0 हो सकती है, 1 लाख भी बच्चों 0 हो सकती है, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन बच्चे यहाँ पर 0 हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर बच्चों आपने सिंपल केस करना है, आपने इतना हार्ड केस नहीं करना, तो अगर सिर्फ ये, तो बच्चों हमारी बात आ गई रियल नंबर्स की, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल केस करना चाहते हैं, नॉर्मल केस, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि हम करेंगे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों अगर मैं इंटीजर्स को इंटीजर्स ही मान लूं, रियल नंबर समझ के मैं ना इसको फिल करूं, तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम कर देंगे कि जैसे कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर ये 3 है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो सबसे इंटीजर की बात करते हैं, हम रियल नंबर की बात नहीं करते, तो ये हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि 1 है, तो बच्चों 1 हमारा क्या होगा, 1 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, 1 हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बच्चों ये, इसके बाद 0 आता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो क्यू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक ही बच्चों, मतलब जो हमने देखा था पीछे कि जब हम एच को मतलब साइकिल ग्रुप बच्चों रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पर एक एलिमेंट ई आता था, एक ए भी आता था। तो बच्चों ये जो ए है मतलब क्या, ए की पावर 1 है, और बच्चों यहाँ पर क्या, ये जो क्यू है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्यू की पावर मतलब क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो उस केस में देखो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं क्यू की प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो बच्चों यही बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा एच से बिलोंग कर रहा है डायरेक्टली, ये बच्चों हमारा एच से बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें नहीं पता कि ये ए रेज़ टू पावर एन बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सम इंटीजर्स है, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं बच्चों, ये सम इंटीजर्स है। और बच्चों जो एच है जो हमारा, वो क्या है, फाइनाइट है, हमने इसको फाइनाइट माना है, तो सम इंटीजर है। एन की जगह पर बच्चों अगर हम मान के चले कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, अगर बच्चों मैं यहां पर मान लूं कि यहां पर हमारे अंदर, यहां पर एन के एच के अंदर यहां पर सिर्फ 5 एलिमेंट है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4। ठीक है बच्चों, ये ओनली 5 एलिमेंट है ई को मिला के। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहां पर एन की प्लेस पर रख लूं 1000, तो बच्चों ये वाला जो एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो हमें इसके बारे में नहीं पता कि ए रेज़ टू पावर एन बिलोंग कर रहा है एच से कि नहीं। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आगे हम यूज करेंगे।
क्योंकि अगर ये नहीं बिलोंग कर रहा लेकिन जो पहले 4 जो एलिमेंट होंगे मान के चले 4 या 5 एलिमेंट वो तो बच्चों बिलोंग करेंगे ना एक एक। तो अब हम देखते हैं इसको आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने ये मान लिया। अब देखिए बच्चों हमने आगे क्या करना है, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बच्चों हमने यहां पर लिख लिया। अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल। ओके, हम बच्चों देखो यहां पर क्या लिखेंगे कि नाउ we shall prove that H is a cyclic group generated by AQ. H is a cyclic group generated by A raised to power Q। तो बच्चों A raised to power Q ही क्यों लिया हमने, क्योंकि मैंने फिर आपको बता रहा हूं बच्चों, जैसे कि यहां पर हमारे पास H था। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारे पास H था, इसके अंदर एलिमेंट क्या थे E A। ठीक है, और A बच्चों क्या है A की पावर 1। और बच्चों Q जो हमारा है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहां पर हम AQ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो AQ दिस इज इक्वल टू A ही है। और बच्चों जो हमारे पास A है यही जनरेट करता है किसी भी ग्रुप को या सब ग्रुप को फॉर अ साइकिल, अगर वो साइक्लिक होता है। तो इसलिए अगर बच्चों हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो पिछला पड़ाव था वो बच्चों क्या था कि हमने A रेज टू पावर R जो था, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे कि ये A रेज टू पावर R था, हमने लिखा कि X दिस इज इक्वल टू AR, कि एक X एलिमेंट है वो S से बिलोंग कर रहा है, और X दिस इज इक्वल टू AR, ये हमारा इसके इक्वल है, X जो है A रेज टू पावर R के इक्वल है, और R जो है वो बच्चों क्या है नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों इसको भी हम बिलोंग करेंगे कि जो ये A R है ये S से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों आगे जब हमने एक इंटीजर माना जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चों इससे हमें एक काफी आप कहते हैं कि इजी वे में एक हमें डेफिनेशन मालूम हो गई कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि AQ, ठीक है बच्चों, अगर हम ये बिलोंग कर दें कि AQ जो है मतलब वो H को बना रहा है, मतलब कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि H दिस इज इक्वल टू AQ, तो बच्चों ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप प्रूव हो जाए। ये बच्चों हमारा एक साइक्लिक ग्रुप प्रूव हो जाए, इसका मतलब बच्चों ये है। ठीक है, ये बच्चों हमने प्रूव करना है। तो ठीक है बच्चों, उसके लिए देखो बच्चों हम क्या करेंगे। अब देखिए आई होप कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ कुछ भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, तब आपको जरूर समझ आए। ठीक है, कि वी शैल प्रूव दैट H इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय। तो पहले बच्चों जो ऊपर वाली कंडीशन हमारे पास थी AR वाली, उसको ही बच्चों हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे ये AR वाले को। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर पहले मतलब पहले उसको सोल्व करेंगे A रेज़ टू पावर R वाले को कि वो बिलोंग कर रहा है इससे कि नहीं कर रहा है, फिर बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको देखो बच्चों हमने कैसे करना है कि सिंपल हमने बच्चों क्या रखना है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बच्चों लिखेंगे बाय नाउ, याद देंगे नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कुछ बच्चों इंटीजर्स हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, इंटीजर्स, ताकि हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम बन जाए Q1 एंड R, क्योंकि बच्चों R तो हमारा बिलोंग कर रहा है और Q1 क्या है कि आप कह लेंगे Q1 Q जैसा ही है, Q1 एंड R। ठीक है, सच दैट Q1 एंड R सच दैट। तो बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम देखो क्या होता है, क्योंकि बच्चों R तो हमारा बिलोंग क्या कर रहा था कि हमने लिखा ना कि R जो है वो नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो हमारा इंटीजर है, और बच्चों Q1 है ये भी एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि Q हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो बच्चों Q1 भी हमने एक डिफरेंट इंटीजर मान लिया। अगर वो लीस्ट है थोड़ा सा बड़ा मान लिया, इसको Q1 को कह सकते हो 2 है। तो बच्चों ये हमने अपनी सहूलत के लिए माना। क्यों माना, क्योंकि जो बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। क्योंकि बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, रिमाइंडर डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पर जो हम रखते हैं ना, जिस फॉर्म को रखते हैं यहाँ पर अंदर, उसको बच्चों बोलते हैं हम डिविडेंड। यहाँ बच्चों रखते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ बच्चों होता है वो होता है क्वोशिएंट, बच्चों नीचे जो नंबर आता है वो होता है रिमाइंडर। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा था, जो बच्चों हमने n माना था ना, n हमने n क्या होता है, n इज सम इंटीजर, तो मतलब इसमें काफी सारे इंटीजर आ गए। Q जो बच्चों था वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था,
देखिए क्यू बच्चों हमारा क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और बच्चों जो आर था वो भी हमारा क्या था, सिर्फ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जीरो नहीं आता। तो सबसे यहाँ बड़ा कौन सा है बच्चों, यहाँ सबसे बड़ा एन है। तो यहाँ पर डिविडेंड बच्चों क्या मान लेंगे, एन को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, इस फॉर्मूले से आपसे डिविडेंड बच्चों क्या हो गया हमारा एन, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या बना कि डिवाइजर, तो बच्चों जो Q1 है, ठीक है, जो Q1 है, जो डिवाइजर जो होता है ना बच्चों, जो यहां डिवाइड करते हैं, मान के चले कि यहां पर जो हमने चीज रखी है ना, ठीक है, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो बच्चों यहां जो चीज होती है ना, इसकी पावर एक कम होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं, मान चल के हम डिवाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस फॉर्म को हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है, प्लस इसको बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें x की पावर 2 हो, स्टार्टिंग इससे होगी x पावर 2 से, मतलब मान चलिए कि 4x आ गया, ऐसा मान लिया, ठीक है। क्यों होगी, अगर देखो यहां पर बच्चों अगर x की क्यूब है ना, तो यहां पर एक पावर लेस होगी। अगर बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है और यहां पर बच्चों ओनली x है, तो यहां पर जो पावर आएगी ना क्वेश्चन में बच्चों एक आएगी पावर, मतलब यहां जितनी पावर होगी इससे एक लेस यहां, ठीक है, ये बात आपने मानी, ओके। और रिमाइंडर बच्चों हमारे क्या होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और हमारा रिमाइंडर जो होता है वो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, इस बात को समझो, इसकी आप तह तक जाओ कि मैं क्या इसको आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर सिंपली बच्चों क्या करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर है ये, मतलब इसको थोड़ा मैं सेट कर लूं, ओके। तो जो हमारा जो यहाँ पर डिवाइजर है ये, ठीक है, ये डिवाइजर बच्चों हमारा होता है, इसको मान लेंगे Q1, Q1, ठीक है। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन इसको मान लेंगे Q, ठीक है, ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, और रिमाइंडर बच्चों मान लेंगे R, ठीक है, ये बच्चों हमने मान लिया। इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, ये बच्चों जो यहाँ पर रफ वर्क है इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हमने मान लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसको हम पावर में रख लेते हैं, ये सारी फॉर्म को, मतलब जैसे ये n है तो यहां पर मैं डालूंगा इंप्लाइज साइन, इसको n को बच्चों रख लूंगा पावर में, एक ही पावर। और बच्चों यहां पर भी जो Q1 Q प्लस R, ये बच्चों पूरी फुल फॉर्म है, ये एक साथ है सारी, इसको भी बच्चों मैं एक ही पावर में रख लूंगा, Q1 Q प्लस R, ठीक है। इसको बच्चों आगे मैं फर्दर इसको मतलब अरेंज करूंगा, ए रेशियो पावर जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में n ही रहेगा, तो बच्चों यहाँ पर बीच में प्लस है, तो इन दोनों को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। बच्चों क्या स्प्लिट कर सकता हूँ, ए की पावर Q1 Q, ठीक है। अगर बच्चों बीच में प्लस है तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये बीच में मल्टीप्लाई का बच्चों साइन डाल दिया मैंने, और यहाँ डाल दूंगा बच्चों ए की पावर R, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर मैं ये जो बेस है, ये नीचे वाला नंबर ए और ए है, ये बेस है, पावर डिफरेंट और पावर एड बच्चों हो जाती है अगर आपस में ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये साइन में मल्टीप्लाई का ये भी डाल सकते हैं, ओके। अगर ये डाल लो या फिर आप यहाँ पर सिंपली एक पॉइंट डाल दो, तो बच्चों वो भी साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का ही होता है, ओके। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अभी अब यहाँ बच्चों फिर दोबारा अरेंज करेंगे ए टू पावर एन, और बच्चों ये जो है इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा इक्वल के, ये इस तरफ आएगा इक्वल के, तो बच्चों क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q, दिस इज इक्वल टू ए आर, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, तो सिंपल ये जो बच्चों हमारे फॉर्म है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो a रेस टू पावर n बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन जब बच्चों ये ऊपर जाएगा ना, तो इसकी जो पावर ये Q1 Q है ये नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी, Q1 Q, ठीक है। ये बच्चों आपको पता होगा, रेसिप्रोकल हमने कर दिया, एयर बच्चों हमारा एयर रहेगा, और इसको बच्चों फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आगे बच्चों देखो अगर हम मल्टीप्लाई है तो आपस में देखो बेस a और a सेम है, पावर की होगी बच्चों ऐड हो जाएगी हमारी सिंपली, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट किया था, ऊपर बच्चों जो हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पर बीच में एडिशन था तो इसको स्प्लिट कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर भी इसको हम देखो ये स्प्लिट है, बीच में बच्चों क्या है मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई का साइन बच्चों है, हम इसको आपस में इसको ऐड कर सकते हैं, तो बच्चों बीच में क्या हमने ऐड ही करना है, या बच्चों यहाँ साइन माइनस कर देंगे, माइनस Q1 Q, ठीक है। मतलब जब हम ऐड करेंगे n को यहाँ प्लस डालेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों माइनस में Q1 Q, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा Q1 Q, तो बच्चों डायरेक्टली हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया,
दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर r। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। ओके, अब देखो इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ये करने के बाद इतना हमारा बन गया। अब सिंपली इसका मतलब क्या है कि जो a रेज टू पावर r है, ठीक है, a की पावर n माइनस क्यू वन क्यू, क्योंकि बच्चों यहां पर जो a रेज टू पावर q था, देखो n जो बच्चों हमें नहीं पता भी क्या है, ठीक है, n जो है n में से हमने सब्ट्रैक्ट किया q1 और q को, तो बच्चों यहां पर q1 और q, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि q1 a रेज टू पावर q बच्चों हमारा s से बिलोंग कर रहा था, q बच्चों यहां पर r है, तो इस अंदाज से जो a रेज टू पावर r है वो इसके इक्वल है। अब बच्चों n जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, n माइनस q1 q, तो q1 q और q भी बच्चों हमारा क्या था, q1 भी क्या था बच्चों, एक इंटीजर था जो कि नियरेस्ट के लिए आप कह लें कि अपना नियरेस्ट टू q था। अगर ये बच्चों 1 होगा तो ये बच्चों हमारा 2 हो सकता था, ठीक है, तो ये बच्चों हमारा 2 हो सकता था, तो ये भी बच्चों बिलोंग करेगा s से, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट किया तो हम ये भी कह सकते हैं कि a r डायरेक्टली मतलब बिलोंग्स टू h। ठीक है, ये बच्चों हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो है वो ए आर के इक्वल है। तो अब एन को भी नेग्लेक्ट करो, आप इतना देखो, क्योंकि इसमें एन को आगे रखे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एन को छोटा कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमारी इसकी जो वैल्यू है, मान लें कि अगर ये हमारा जो Q1 है वो हमारा 2 है और Q बच्चों हमारा 1 है, तो एन भी बच्चों हम इसके मुताबिक लेंगे जो छोटा लेंगे। अगर मान लीजिए एन हमने 3 मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया, a रेज टू पावर 1, और a रेज टू पावर 1 बच्चों हमारा क्या आ गया, a r के इक्वल है, तो मतलब कि a r भी हमारा s से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक कंडीशन हमारी ये हो, ठीक है, ये बच्चों कर लिया। अब बच्चों हमारा देखो वर्क कहाँ है, ठीक है, तो बच्चों ये जो रफ वर्क है उसको बच्चों मैं रफ कर देता हूं, आप जो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब बच्चों हमने ए क्यू को यहां पर बता रहे हैं कि जो ए क्यू हमारा है, ठीक है बच्चों, हमने यहां पर बच्चों बता रहे हैं कि जो ए क्यू जो बच्चों हमने यहां लिखा था, इसको बच्चों हमने यहां प्रूव कर दिया कि ये इसका एलिमेंट है कि नहीं है। वी शैल प्रूव दैट एच इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यू, कि ये जनरेट हो रहा है कि नहीं हो। ठीक है, अब बच्चों हमारा वर्क इतना रह गया सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमने पीछे लिया था आर की, जो बच्चों देखो ए जो ए क्यू बच्चों हमारा है, ए क्यू है वो बच्चों एस से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, और जो ए आर बी है वो बच्चों एस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू और ए आर काफी हद तक सिमिलर है, काफी हद तक बच्चों क्या है, एक जैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों बच्चों बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको बच्चों हम रफ कर देते हैं, ये बच्चों रफ वर्क है हमारा। तो अब सिंपल बच्चों हमारे पास जो हमने आर की जो बच्चों ली थी वैल्यू, वो बच्चों देखो क्या ली थी, आर की जो बच्चों हमने वैल्यू ली थी, आप देखें हमने क्या लिखा था कि आर जो है वेन आर इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर जीरो नहीं आएगा। लेकिन बच्चों हम मान लेते हैं क्योंकि अगर जो ए क्यू है वो एस से बिलोंग कर रहा है और ए आर भी बच्चों ए रेज़ टू पावर आर भी एस से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर हम जीरो को मान लेते हैं कि अगर जो आर है, इफ आर जो है वो अगर जीरो हो, क्योंकि बच्चों जीरो हमें लेना पड़ेगा साइक्लिक ग्रुप बताने के लिए, क्योंकि अगर हम साइक्लिक ग्रुप बच्चों यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर ई तभी आएगा जब ए की पावर जीरो होगा। तो ए आर और जो ए क्यू ई बच्चों तो हमारे दोनों एक जैसे आ रहे हैं, सिमिलर है, तो बच्चों यहां पर साइन डाला सिमिलर का, एक भी डाल सकते हो ऐसे करके आप, ठीक है, एक ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, सिंपल, जैसे कि मैं इसको साफ कर दूं कि आप ऐसा भी बना सकते हो कि बोथ आर सिमिलर, तो ए आर दिस इज सिमिलर टू ए क्यू, एक जैसे। तो बच्चों ये साइक्लिक ग्रुप तभी होंगे जब ये क्यू की वैल्यू हमारी जीरो होगी, ठीक है, या फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, सो ऑन टू एन होगी। ठीक है, तो बच्चों आर जीरो होना लाजमी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहां लिखेंगे नाउ नाउ नाउ, हमने देखो जी क्या लिखा था कि x दिस इज इक्वल टू a, जो बच्चों हमने यहाँ पर फॉर्म बनाई थी ऊपर, इसको हमने बॉक्स में बंद किया था, इसको बच्चों देखना, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, x दिस इज इक्वल टू a, जो हमने बच्चों इसको 1 लिखा था, ठीक है, x दिस इज इक्वल टू a एंड 1, ठीक है, फ्रॉम 1, बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ओके, इसको बच्चों लिख सकते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, और इसको हम रफ कर देते हैं रफ वर्क को। ओके, तो फ्रॉम 1 देख बच्चों हमने क्या देखा, फ्रॉम 1 से ये देखिए, अगर बच्चों मैं यहां पर n की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, और बच्चों n की वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, x दिस इज इक्वल टू a, ठीक है, और बच्चों n की वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, तो बच्चों n की वैल्यू आपको एक बार दिखा देता हूं,
कि जो n की बच्चों वैल्यू हमारे पास थी वो थी Q1 प्लस Q। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जो n की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास थी वो थी ये वाली। ठीक है बच्चों, Q1 Q प्लस R। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारी n की वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको बच्चों हम आगे क्या करेंगे, सिंपल ओके तो रब करना पड़ेगा, ये कैसे हो गया। देखो बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Q1 Q प्लस R थी। ठीक है बच्चों, अब ये जो n की वैल्यू बच्चों हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, क्या थी बच्चों, Q1 ठीक है प्लस Q एंड प्लस R, Q1 Q प्लस R। हम ये बच्चों कह सकते हैं Q1 Q प्लस R। ओके ओके, इसको बच्चों हम स्प्लिट कर लेंगे कि x दिस इज इक्वल टू, लिखेंगे कि इफ r इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, r को हमने 0 पुट कर लिया तो देखो क्या बनेगा, a Q1 Q प्लस 0 मीन्स ये बच्चों हमारा बन गया x दिस इज इक्वल टू a Q1 Q। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। आगे देखो बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, सिंपल कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x दिस इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, Q हम रखते हैं अंदर और इसको हम रख लेते हैं जो ये पावर है बाहर, तो आपस में बच्चों मल्टीप्लाई होंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि x दिस इज इक्वल टू a की और इसकी भी पावर है। तो a क्यू बच्चों क्या था, हमारा वर्क कर रहा था a का। मैंने बताया था कि q जो है वो इक्वल टू 1 है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो a और a की बच्चों पावर क्या आ गई Q1। और बच्चों Q1 क्या था हमारा, से a की पावर हमारा n होता था, तो Q1 भी बच्चों क्या था, इंटीजर था, तो Q1। तो ये कुछ बच्चों इस टाइप का वर्क होगी, x जो है वो बच्चों s से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a Q1 भी बच्चों हमारा बिलोंग करेगा s से। तो बच्चों ये हमारी जो कंडीशन बन गई, ये जो कंडीशन बच्चों क्या बता रही है कि जो x जो हमारा x जनरेट हो रहा है वो a Q से जनरेट हो रहा है। इस कंडीशन से हमें ये चल रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे सिंपली, तो बच्चों यहां पर लिख देंगे कि दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू h। ये जो कंडीशन हमारी बन गई है तो ये बिल्कुल ट्रू है, लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू h। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ h, ईच देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ h, ठीक है, जनरेटेड बाय a रेज टू पावर q। जितनी बच्चों हमारे पास h के एलिमेंट्स हैं वो सारे बच्चों जनरेट किससे हो रहे हैं, q से बच्चों यहां पर जनरेट हो रहे हैं। ओके, q से बच्चों यहां पर जनरेट हो रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपल हमें लिखना है कि सो h is a cyclic group generated by aq। h is a cyclic group जनरेटेड बाय AQ। और यहां बच्चों लिख देंगे हेंस सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, सबग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बच्चों ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। तो बच्चों एक बार इसको मैं समराइज बच्चों बता देता हूं कि इसमें हमने क्या क्या किया। देखिए बच्चों, सिंपल बच्चों सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है कि सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक बच्चों हमने चलना है। तो यहाँ बच्चों है थ्योरम 2, ठीक है, प्रूव दैट ए सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक। कि जो ग्रुप है वो हमें साइक्लिक गिवन है, तो बच्चों हम मान लेंगे कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, और ये कंडीशन है साइक्लिक ग्रुप की बच्चों ए से वो जनरेट हो रहा है, तो H उसका सब ग्रुप है। ठीक है, और H ये वाला बच्चों सब ग्रुप है। ये वाला बच्चों हमने सब ग्रुप क्यों लिया, जो कि प्रॉपर सब ग्रुप होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब हम इसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप ले लेते हैं, मतलब जब H G के इक्वल था तो बच्चों ये साइक्लिक तो डायरेक्टली बन रहा था, वैसे H दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के साइड के इक्वल था, तो ये बच्चों हमारा साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप बन ही रहा था। लेकिन बच्चों हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बच्चों बाकी बच गई थी, जब H नॉट इक्वल टू G हो, मतलब कि H एक
प्रॉपर सब ग्रुप हो तो उस केस में बच्चों क्या होगा, हमने मान लिया कि x एलिमेंट है जो कि S से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो नॉट इक्वल टू e है, मतलब कि वो x से बिलोंग कर रहा है और ये जो हमारे पास जो सब ग्रुप है ये हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है। तो अगर बच्चों x हमारा S से बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट बच्चों हमारा G में भी होगा, क्योंकि जो G जो है वो एक ग्रुप है, H जो है वो सब ग्रुप है G का, मतलब जो H है वो G से ही बना है। तो हमने यहाँ मान लिया कि अगर इसको बच्चों हमने साइक्लिक ग्रुप रिप्रेजेंट करना है H को, तो ये जो कंडीशन हमारे यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, x इज इक्वल टू a r। और r के बच्चों ने मान लिया पहले कि नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, हमने बच्चों यहाँ पर जीरो ऐड नहीं किया, बाकी जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेके जितने भी हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है। इनफाइनाइट बच्चों नहीं लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट हमने जी को बच्चों फाइनाइट सेट माना है, ठीक है, फाइनाइट एक ग्रुप माना, तो इसलिए हम इसको भी हमने इनफाइनाइट नहीं लेंगे, 1 से लेके n तक ले लेंगे, ठीक है। लेट अब यहाँ कर देंगे लेट n इज अ सम इंटीजर, तो बच्चों एक हमने कंडीशन और मान ली कि यहाँ पर n है वो एक सम इंटीजर है, मतलब में सारे इंटीजर आ रहे हैं, आप ये कह दें x is equal to an सेव 1। अब बच्चों यहाँ पर हम एक और इंटीजर मान लेते हैं कि लेट q बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a q बिलोंग्स टू s। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 इंटीजर माने हैं, पहला बच्चों हमने r माना है, उसके बाद बच्चों हमने n माना है और बच्चों उसके बाद हमने q माना है। r जो है वो बच्चों ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब उसमें जीरो भी मौजूद नहीं है। n जो बच्चों है वो सम इंटीजर, उसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं बच्चों, नेगेटिव भी आ सकते हैं, या फिर ओनली आप पॉजिटिव और जीरो भी मान सकते हो, ठीक है। इसमें बच्चों सारे इंटीजर आ सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी। लेकिन जो q है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बच्चों जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो a q बच्चों हमारा क्या होता है, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है वो बच्चों 1 होता है, तो a q बिलोंग टू h होगा, क्योंकि a q हमारा a के इक्वल ही बन रहा है, और बच्चों a जो एलिमेंट होता है वो होता है किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप के अंदर। तो इसको जो हमें प्रूव करना है कि वी शैल प्रूव दैट H इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a q, क्योंकि अगर a q है वो a के इक्वल है तो हम प्रूव कर देंगे कि अगर ये जनरेट हो रहा है a q से, H जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और जनरेट हो रहा है a q से, अगर बच्चों a q से जनरेट हो रहा है तो a से जनरेट हो रहा है, a से जनरेट हो रहा है तो बच्चों एक साइक्लिक ग्रुप है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमने बच्चों क्या किया कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर q1 एंड r सच दैट, तो बच्चों हमने डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसके हिसाब से बच्चों हमने यहाँ पर रख लिया। n बच्चों सबसे बड़ा इंटीजर था, हमने यहाँ रखा, q1 को बच्चों हमने पहले रख लिया एज अ डिवाइजर और बच्चों ये क्वोशिएंट एंड प्लस r, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना, उसका एक फॉर्मूला और भी होता है कि जो हम डिविडेंड को a मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू b q एंड प्लस r। तो देखो बच्चों यहाँ पर q होता ही होता है, तो बच्चों ये q रखा, r बच्चों होता है, सिर्फ हमने b की प्लेस पर बच्चों क्या रख लिया, q1 रख लिया, a की प्लेस पर बच्चों हमने n रख लिया। अब ये बच्चों यहाँ पर कह सकते हो कि ये हमारा रफ है, ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों इसका होता है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। एक बच्चों वही फॉर्मूला होता है, वो होता है थ्योरी फॉर्म में, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप लोगों को लिखा होगा पीछे नोट्स में, आपको देख लेना, उसकी जगह पर आप डिविडेंड की प्लेस पर a भी लिख सकते हो, डिवाइजर की प्लेस पर बच्चों आप b भी लिख सकते हो, क्वोशिएंट प्लेस पर बच्चों आप स्मॉल q, स्मॉल जो लेटर्स है वही बच्चों यहाँ पर यूज करने हैं, और रिमाइंडर की प्लेस पर बच्चों आप स्मॉल r भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया कि इन सबको पावर बना लिया an दिस इज इक्वल टू a q1 q प्लस r, फिर बच्चों यहाँ पर ये एडिशन की फॉर्म है, इसको बच्चों हम स्प्लिट कर लिया, और जब हम स्प्लिट करेंगे तो सिंपल बच्चों को हमने अरेंज किया तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, और कंडीशन बनने के बाद बच्चों हम इसको दोबारा लिख देंगे a रेज टू पावर n माइनस q1 q, उसको दोबारा बच्चों हमने इसको मर्ज कर लिया और ये a r के इक्वल आ गया, तो इसमें बच्चों q प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि a q जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा था s, तो a r भी हमारा बिलोंग करेगा s से। इतना बच्चों काम हमारा हो गया। इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है कि नाउ x दिस इज इक्वल टू an फ्रॉम 1, ठीक है, ये बच्चों फ्रॉम 1 से हमने यहाँ पर लिखा और हमने n की बच्चों वैल्यू पुट कर दी q1 q प्लस r, और यहाँ पर अगर r को हम जीरो मान लेंगे, क्योंकि बीच में हमने r क्या माना था कि ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, हम सॉरी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जीरो नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्योंकि ar जो है वो a क्यूब जैसा ही बन गया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर r को जीरो पुट कर लिया। जब बच्चों r को जीरो पुट किया तो x इज इक्वल टू a q1 q आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया x इज इक्वल टू a q की पावर q1। तो बच्चों ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है, तो बच्चों ये कंडीशन जो हमारे पास बन गई है, ये साइक्लिक ग्रुप की बच्चों कंडीशन बन गई है, क्योंकि बच्चों साइक्लिक ग्रुप की जो कंडीशन हमारे पास होती है वो होती है b दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। तो देखो बच्चों यहाँ पर a हो गया हमारा a q, ये जो पावर ये होगी n होगी, ठीक है, जो हमने पीछे जो पढ़ी थी साइक्लिक ग्रुप की कंडीशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी साइक्लिक ग्रुप की, ठीक है बच्चों। दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू h, क्योंकि बच्चों x हमारा उससे बिलोंग कर रहा है s से, तो यहाँ पर a q की पावर q माइनस 1 भी हमारा q1 भी बच्चों हमारा यहाँ पर बिलोंग करेगा s से, a q की पावर q1 ईच एलिमेंट ऑफ h जनरेटेड बाय a q। तो इससे बच्चों में चलता पता इस डेफिनेशन से, जो बच्चों ये हमारा फॉर्म आई है कि जितने भी बच्चों एलिमेंट्स हैं हमारे पास h के, वो a q से जनरेट हो रहे हैं, a से जनरेट, a q बच्चों क्या a का काम कर रहा है, यहाँ पे a q जो बच्चों हमारा है वो a का काम कर रहा है, a से बच्चों जनरेट हो रहे हैं,
जो हमें डेफिनेशन पड़ी थी उसके मुताबिक हमने जो लिख लिया है। H इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय AQ। तो H जो है वो बच्चों साइक्लिक ग्रुप है जो कि AQ से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे जो हमें थ्योरम की जो स्टेटमेंट पूछा गया था कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हाँ, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो और उसका सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप की बच्चों क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये थ्योरम बच्चों समझ आ गई होगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच। अगर आपको ये थ्योरम बच्चों समझ आ गई है तो उसको शेयर करें, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो बच्चों तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।